क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसान और एक बेहद कामयाब इंसान में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? उनकी आदतें। आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और आपकी आदतें एक दिन आपकी किस्मत बदल देंगी। अगर आप भी अपनी खराब आदतों के गुलाम बन चुके हैं, तो आज वक्त है इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने का। स्वागत है आपका जस्ट वन बुक पर। आज हम डिकोड कर रहे हैं इंसानी व्यवहार और सफलता के सबसे बड़े साइकोलॉजिकल नियम को, 21 डे हैबिट चैलेंज। साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी नई आदत को बनाने या किसी पुरानी बुरी आदत को हमेशा के लिए छोड़ने में सिर्फ 21 दिन का समय लगता है। आज हम इसी 21 दिनों के गुप्त फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। आलस और बहानेबाजी को छोड़िए, एक नया इंसान बनने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए इस 21 दिनों के लाइफ चेंजिंग चैलेंज को शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी रात के 2 बजे छत की तरफ देखते हुए उस घुटन को महसूस किया है? एक ऐसी बेचैनी जो दिल के बिल्कुल बीचों बीच एक भारी पत्थर की तरह बैठी होती है। तुम्हारा कमरा बिल्कुल शांत होता है, पर तुम्हारे दिमाग के अंदर एक बहरा कर देने वाला शोर चल रहा होता है। एक ऐसी आवाज जो चीख चीख कर कह रही होती है, तू फिर हार गया, तू फिर से वही गलती कर बैठा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरे भाई, मैं जानता हूं उस हैवी फीलिंग को। मैं जानता हूं जब तुम्हारे सुनहरे ख्वाब तुम्हारी ही आंखों के सामने जलकर राख होते हुए दिखते हैं और तुम उस राख को अपने हाथों से फिसलता हुआ देखते हो, बिल्कुल बेबस होकर। आज मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी मेरी भी है, शायद तुम्हारी भी। पर इस कहानी में हम इस लड़के का नाम रखते हैं आर्यन। आर्यन कानपुर की एक तंग धूल भरी गली में एक छोटे से किराए के कमरे में रहता है। उम्र वही 24-25 साल, आंखों में गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने का बड़ा सपना और दिल में अपने थके हुए माँ बाप को एक बेहतर जिंदगी देने की आखिरी उम्मीद। पर पिछले 1.5 साल से आर्यन वही एक जगह पर अटका हुआ है, एक इंटरनल हेल में। एक ऐसी जहरीली साइकिल जहां वो हर रात खुद से एक कसम खाता है और हर सुबह उस कसम का अपने ही हाथों से गला घोंट देता है। रात के 11:30 बज रहे हैं। कमरे में सिर्फ पंखे की खटखट आवाज है और आर्यन के चेहरे पर उसके स्मार्टफोन की नीली रोशनी। वो YouTube पर एक मोटिवेशनल वीडियो देख रहा है। उस वक्त उसके अंदर एक अलग ही आग जल रही होती है। वो पूरी तरह से मोटिवेटेड है। वो खुद से कहता है, बस बहुत हो गया, कल से मेरी नई शुरुआत होगी। वो सोचता है कि कल से वो अपना फोन नहीं छूऊंगा, सुबह जल्दी उठूंगा और सिर्फ पढ़ाई करूंगा। वो पूरी जोश में सुबह 5 बजे का अलार्म सेट कर देता है। रात को जब वो सोता है तो वो एक बहुत ही ताकतवर और मोटिवेटेड इंसान होता है। पर अचानक जब सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, तो मानो एक दूसरा ही इंसान उसके अंदर जाग जाता है। उसका दिमाग अचानक उसे एक दूसरी ही कहानी सुनाने लगता है। दिमाग कहता है, आज थोड़ी और नींद ले लेते हैं, पिछले हफ्ते तो बहुत थक गया था, कल से पक्का शुरू करेंगे। और अगले ही सेकंड अपने वादों को भुलाकर आर्यन स्नूज बटन दबा देता है। रात वाला इंसान और सुबह वाला इंसान एक ही होता है, लेकिन दोनों का मूड बिल्कुल अलग होता है। जब वो सुबह 9 बजे उठता है तो उसके सीने में वही घुटन वापस आ जाती है। वो खुद को आईने में देखकर गालियां देता है, फिर पढ़ने बैठता है। टेबल पर यूपीएससी की मोटी किताबें हैं और ठीक उसके बगल में उसका सबसे बड़ा दुश्मन, उसका स्मार्टफोन। आर्यन दिमाग में तय करता है, मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा। लेकिन अचानक स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश होती है। आर्यन का दिमाग उससे कहता है, सिर्फ 1 मिनट देख लेता हूं, किसी जरूरी दोस्त का मैसेज होगा। वो फोन उठाता है, पहले व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम और फिर रील्स का वो एंडलेस अंधा कुआं शुरू हो जाता है। एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो चलता रहता है और देखते देखते पूरा 1 घंटा निकल जाता है। अब आर्यन बुरी तरह टूट चुका है। उसे लगने लगता है कि उसके अंदर डिसिप्लिन की बहुत कमी है। शायद वो पैदाइशी कमजोर है, या शायद वो जिंदगी में कभी नहीं बदल सकता। जब वो बार बार हारता है तो वो अपनी आदतों को नहीं, अपने कैरेक्टर को दोष देने लगता है। वो घुटनों पर सर रखकर खुद से कहता है, मैं लेजी हूँ, मुझ में कंट्रोल नहीं है, मैं इस लायक ही नहीं हूँ। उसको लगता है विल पावर ही सब कुछ है, और अगर उसमें लक्कड़ हजम करने वाली विल पावर नहीं है तो वो फेल होने के लिए ही बना है। पर मेरे दोस्त, रुको। अगर तुम भी आर्यन की तरह उस बंद कमरे में खुद को दोष देते हो तो गहरी सांस लो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो तुम्हारी इस इंटरनल हेल को हमेशा के लिए तोड़ देगी। ये बुक का पहला और सबसे बड़ा शॉक टू द सिस्टम है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा दिमाग सिर्फ अपना काम कर रहा है। सोचो, अगर तुम्हारे सामने एक बहुत ही स्वादिष्ट बड़ा सा चॉकलेट केक रखा हो और कोई तुमसे कहे कि इसे मत खाना, पहले 5 मिनट तक तुम खुद को रोक लोगे। थोड़ी और ताकत लगाओगे तो शायद 10 मिनट तक भी रोक लोगे।
लेकिन अगर वो केक पूरे दिन तुम्हारी आंखों के ठीक सामने पड़ा रहे, तो उसको देखकर तुम्हारा मन बार बार ललचाएगा और आखिर में बहुत ज्यादा संभावना है कि तुम टूट जाओगे और उसे खा लोगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम इंसान हो। हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है, पर वो आलसी है। वो हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है और उसे मेहनत पसंद नहीं होती। दिमाग बिल्कुल पानी की तरह होता है। पानी हमेशा सबसे आसान और ढलान वाले रास्ते पर ही बहता है। जब कोई चीज हमारे सामने होती है, तो दिमाग उसे तुरंत पाने की कोशिश करता है। जब तुम सिर्फ मोटिवेशन और विल पावर पर भरोसा करके आदतें बदलना चाहते हो, तो तुम रेत पर अपना घर बना रही होती हो, जो आने वाले पहले तूफान में ही गिर जाएगा। क्योंकि विल पावर कोई जादू नहीं है, वो एक बैटरी की तरह होती है, जो दिन भर के फैसलों में धीरे धीरे डिस्चार्ज होती रहती है। सुबह जो फैसला बहुत आसान लगता है, रात आते आते वही फैसला पहाड़ उठाने जैसा मुश्किल लगने लगता है। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, फ्रिक्शन। असली समझदार इंसान हर रोज सुबह उठकर खुद से लड़ाई नहीं करता, वो सीधा मैदान ही बदल देता है। फ्रिक्शन का मतलब है किसी काम को थोड़ा मुश्किल बना देना या थोड़ा आसान बना देना। आर्यन हर दिन अपनी विल पावर की तलवार से अपने स्मार्टफोन और आलस से लड़ रहा था। पर सच ये है कि इंसान सिर्फ अपनी फैसलों से नहीं चलता, वो अपनी माहौल यानी एनवायरनमेंट से चलता है। अगर आर्यन को वाकई पढ़ना था, तो उसे खुद से ये नहीं कहना था कि मैं फोन नहीं चलाऊंगा। उसे पढ़ते वक्त मोबाइल को दूसरे कमरे में रख देना चाहिए था। अब जब भी नोटिफिकेशन आती, तब दिमाग कहता फोन चेक कर, लेकिन उसके लिए आर्यन को उठकर जाना पड़ता, दरवाजा खोलना पड़ता और दूसरे कमरे में मोबाइल ढूंढना पड़ता। ये छोटा सा एक्स्ट्रा स्टेप, ये सिर्फ कुछ सेकंड की रुकावट ही फ्रिक्शन है, और ये छोटी सी रुकावट घंटों की बर्बादी बचा लेती है। आर्यन को अब तक लगता था कि बदलाव सिर्फ ताकत से आता है, पर अब उसे एक नई बात समझ आ रही थी। बदलाव ताकत से नहीं, डिजाइन से आता है। उस रात आर्यन ने आईने में देखा और पहली बार खुद से नफरत नहीं की। उसने एक गहरी सांस ली और अपने एनवायरनमेंट को देखना शुरू किया। पर क्या सिर्फ इतना जान लेना काफी था? क्या मोबाइल दूसरे कमरे में रख देने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? बिल्कुल नहीं। अगले ही दिन जब आर्यन ने इस रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश की, तो उसके दिमाग में एक ऐसी चाल चली जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। वो बुरी तरह फेल होने वाला था। तुम्हें क्या लगा? एक बार फ्रिक्शन का रूल समझ लिया, मोबाइल उठाकर दूसरे कमरे में रख दिया और सब ठीक हो गया? जिंदगी कोई 2 घंटे की पिक्चर नहीं है मेरे दोस्त, जहां एक मोटिवेशनल गाना बजे, हीरो सुबह जल्दी उठकर दौड़ने लगे और अचानक सब बदल जाए। असली जिंदगी में जब तुम बरसों पुरानी आदतों को बदलने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ एक ऐसी भयंकर जंग छेड़ देता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। अगले दिन आर्यन अपनी पढ़ाई की टेबल पर बैठा, मोबाइल दूसरे कमरे में रखा था। 1 घंटा निकल गया और उसने अच्छी पढ़ाई की, लेकिन अचानक दिमाग का विड्रॉल शुरू हुआ। उसके सीने में वही फेमिलियर बेचैनी उठने लगी, एक अजीब सी घुटन जो उसकी सांसों को छोटा कर रही थी। उसका दिमाग किसी जिद्दी बच्चे की तरह अंदर से उसको धक्का दे रहा था, चीख चीख कर कह रहा था कि फोन चेक कर। शायद दोस्तों का प्लान बन रहा हो, शायद यूट्यूब पर कोई नया अपडेट आया हो। उस वक्त आर्यन को लग रहा था जैसे उसके दिमाग के अंदर कोई बार बार जोर से धक्का दे रहा हो। वो जानता था कि फोन उठाना उसके सुनहरे ख्वाब को बर्बाद कर देगा, फिर भी उसकी फोन को छूने की इच्छा लगातार बढ़ती जा रही थी। आर्यन ने अपने दांत पीसे, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और खुद से कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं फोन नहीं उठाऊंगा। पर याद है मैंने पिछले पार्ट में क्या कहा था? विल पावर एक बैटरी की तरह है। 15 मिनट तक आर्यन अपनी उस भयंकर क्रेविंग से लड़ता रहा और आखिर में उसकी विल पावर टूट गई। वो एक हारे हुए सिपाही की तरह अपनी कुर्सी से उठा, चलकर दूसरे कमरे में गया और फोन उठा लिया। सिर्फ 1 मिनट देखूंगा, उसने खुद से झूठ बोला। और जब उसको होश आया तो 2 घंटे गुजर चुके थे। रील्स और शॉर्ट्स के उस अंधे कुएं ने उसके कीमती वक्त को एक झटके में निगल लिया था। कमरे में वापस आकर जब उसने अपनी यूपीएससी की मोटी किताबों को देखा, तो उसे लगा जैसे उसके सारे सपने जलकर राख हो गए हैं। वो जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बुरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा कि वो सच में एक फ्रॉड है। मेरी किस्मत ही खराब है, मैं ही अंदर से खोखला हूं, उसने सोचा। उसको लगने लगा कि किताबों में लिखी बातें उसके जैसी गरीब और हारे हुए लड़के पर काम नहीं करती हैं। उस रात उसके अंदर का इंटरनल हेल अपने सबसे खतरनाक रूप में था। उसका खुद पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया था। पर मेरे भाई, जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखे, वही वो वक्त होता है जब जिंदगी तुम्हारा असली इम्तिहान लेती है। आर्यन के अंदर एक आग बची थी,
अगले दिन उसने रोते हुए वही बुक दोबारा खोली और एक ऐसा चैप्टर पढ़ा जिसने उसके इस फ्रॉड वाले एहसास को हमेशा के लिए मिटा दिया। उसने बुक में एक नया कॉन्सेप्ट दिखा, अर्ज सर्फिंग। बुक कह रही थी कि जब भी हमें कोई आदत तोड़नी होती है तो हम सिर्फ दो ही रास्ते सोचते हैं, या तो इच्छा के आगे झुक जाओ या उससे भयंकर लड़ाई लड़ो। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है। असल में हमारी कोई भी क्रेविंग या इच्छा हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वो एक समुंदर की लहर, वेव की तरह होती है। वो आती है, थोड़ी देर ऊपर जाती है और फिर अचानक नीचे आने लगती है। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब वो लहर सबसे ऊंचे हिस्से पर होती है, हम वहीं पर हार मानकर फैसला ले लेते हैं। बुक में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने आर्यन के रोंगटे खड़े कर दिए। दिमाग को कभी भी नहीं सुनना पसंद नहीं होता। जब आर्यन खुद से चीख कर कहता था मैं अब कभी फोन नहीं देखूंगा, तो उसका दिमाग और ज्यादा बगावत करता था, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। जिसे किसी खिलौने के लिए तुरंत मना कर दो तो वो और जोर से रोने लगता है। आर्यन को अब तक की सबसे बड़ी तकलीफ की वजह समझ आ गई थी। वो दिमाग से गलत तरीके से लड़ रहा था। बुक का रूल बहुत सिंपल था। जब अगली बार क्रेविंग आए तो खुद से ये मत कहो कि मैं ये नहीं करूंगा। बस खुद से कहो ठीक है मैं ये करूंगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक 10 मिनट बाद। उस दिन दोपहर को ठीक 2 बजे जब आर्यन पढ़ रहा था, उसके सीने में वही बेचैनी फिर से उठी, वही फोन की तलब। दिमाग ने जोर से चीखा अभी कर लो नहीं तो कुछ छूट जाएगा। आर्यन के हाथ कांपने लगे। वो अपनी जगह से उठने ही वाला था, पर इस बार उसने बुक के उस नए हथियार का इस्तेमाल किया। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अपने दिमाग से धीरे से कहा ठीक है मैं जा रहा हूं फोन देखने, पर अभी नहीं, सिर्फ 10 मिनट बाद। उसने सामने रखी घड़ी पर नजर गाड़ा दी। पहले 2 मिनट एक भयंकर अजाब थे। दिमाग लगातार धक्का दे रहा था। आर्यन का पूरा दिमाग उसी एक फोन पर अटका था। मुझे अभी चाहिए, मुझसे रुका नहीं जा रहा। पर आर्यन उसी कुर्सी पर डटा रहा। उसने बुक की वो बात याद की कि तुम इच्छा नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो इच्छा को देख सकता है। उसने अपनी उस क्रेविंग को बिल्कुल वैसे ही नोटिस किया जैसे आसमान में आते और जाते हुए बादलों को देखा जाता है। उसने बादलों से लड़ाई नहीं की, बस उन्हें आते देखा। 5 मिनट बीत गए। लहर अपनी सबसे ऊंची चोटी पर थी। आर्यन के माथे पर पसीना था। 7 मिनट। आर्यन को अचानक महसूस हुआ कि वो अंदर का शोर हल्का पड़ने लगा है। और जब ठीक 10 मिनट पूरे हुए तो एक जादू हुआ। जो इच्छा आर्यन को कुछ देर पहले एक विशाल पहाड़ जैसी लग रही थी, वो अब बिल्कुल छोटी और कमजोर हो चुकी थी। वो आवाज जो कह रही थी कि अभी फोन नहीं देखा तो सब बर्बाद हो जाएगा, वो आवाज दम तोड़ चुकी थी। आर्यन अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने कोई विल पावर का इस्तेमाल नहीं किया। उसने सिर्फ उस लहर को अपने ऊपर से गुजर जाने दिया। उसने समुंदर की उस लहर के आगे हार नहीं मानी, बल्कि एक अच्छे तैराक यानी स्विमर की तरह उसके साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ गया। उस 10 मिनट के गैप ने उसकी जीत और हार का फर्क तय कर दिया था। पिछले 2 साल में पहली बार आर्यन ने अपनी बेचैनी को हराकर दोबारा पेन उठाया। उसके सीने से एक बहुत भारी बोझ हट गया था। उसकी रूह से निकलते हुए उसके कांपते हाथों ने दोबारा नोट्स बनाने शुरू किए। उस शाम जब वो आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जिंदा हो चुकी थी। वो अब दिमाग का गुलाम नहीं था। उसने दिमाग की प्रोग्रामिंग को हैक कर लिया था। पर दोस्त, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। ये बस एक छोटी सी जीत थी। असली तूफान तब आता है जब हमें लगता है कि हम जीत गए हैं। 1 हफ्ते बाद आर्यन के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी इस नई जीत को, उसकी इस नई जोश को वापस मिट्टी में मिला देने वाला था। एक ऐसी भयंकर ठोकर जहां उसे अपनी पूरी पहचान बदलनी पड़ने वाली थी। भाई, जिंदगी कोई 2 घंटे की मूवी नहीं है जहां एक गाना बजने के बाद हीरो की सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। जब तुम उड़ना शुरू करते हो तभी आसमान से सबसे जोर की बिजली गिरती है। आर्यन के साथ भी यही हुआ। उसने फ्रिक्शन समझ लिया था। उसने अर्ज सर्फिंग से अपने दिमाग की लहर को हरा दिया था। अगले 15 दिन तक सब कुछ परफेक्ट चला। उसके कमरे में एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी। पर तभी जिंदगी ने अपना सबसे भयंकर पंजा मारा। एक दोपहर आर्यन ने यूपीएससी का एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिया। रिजल्ट आते ही उसके दिमाग में सन्नाटा छा गया। उसकी रैंक बहुत पीछे थी। वो अभी उस सदमे से उबर ही रहा था कि कानपुर से उसके थके हुए पिताजी का फोन आया। बेटा, इस महीने पैसे थोड़े कम भेज पाऊंगा। दुकान पर बिक्री बिल्कुल नहीं है, तू पढ़ाई पर ध्यान देना।
पिताजी की आवाज में एक ऐसी लाचारी थी जिसने आर्यन के सीने में एक गहरा घाव कर दिया। फोन रखते ही उसके दिल के बीचों बीच वही पत्थर जैसी बेचैनी वापस आ गई। उसके 15 दिन की मेहनत, उसके सुनहरे ख्वाब एक ही पल में जलकर राख होते हुए दिखने लगे। उस रात उसके दिमाग का शोर इतना भयंकर था कि कमरे की खामोशी भी उसे काटने को दौड़ रही थी। दिमाग चीख रहा था, देखा, मैंने कहा था ना तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू इस लायक ही नहीं है, तू बस अपने गरीब बाप के पैसे बर्बाद कर रहा है। उस रात आर्यन टूट गया। उसने ना फ्रिक्शन का रूल लगाया, ना अर्थ सर्फिंग की। वो अपने बिस्तर पर गिरा और उसने फोन उठा लिया। अगले 3 दिन तक उस तंग कमरे का दरवाजा नहीं खुला। पढ़ाई जीरो। टेबल पर किताबों पर धूल जमने लगी और आर्यन रील्स, वेब सीरीज और सेल्फ पिटी, खुद पर तरस खाने के उस अंधे कुएं में वापस गिर गया। वो आईने में खुद को देखता और रोता। उसे लगने लगा था, मैं पैदाइशी लूजर हूं, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं वही आलसी किस्मत का मारा लड़का रहूंगा। उसकी सांसों में वही घुटन वापस आ चुकी थी। लेकिन मेरे दोस्त, कहते हैं ना कि जब इंसान सबसे गहरी खाई में गिरता है तभी उसे आखिरी सच्चाई दिखती है। चौथे दिन की सुबह रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थीं। जमीन पर पड़ी उस किताब पर उसकी नजर गई। उसने कांपते हाथों से किताब उठाई और एक ऐसा पन्ना खोला जिसने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पर्दा गिरा दिया। ये इस बुक की सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे गहरी और सबसे दर्दनाक सच्चाई थी। आइडेंटिटी चेंज, यानी पहचान बदलना, और उसके साथ जुड़ी एक और सच्चाई, नेवर मिस ट्वाइस। बुक में लिखा था कि हम अक्सर अपनी आदतें और अपने काम बदलने की कोशिश करते हैं, पर हम अपने दिमाग में चल रही उस इनविजिबल स्टोरी यानी अदृश्य कहानी को कभी नहीं बदलते। अगर एक बच्चा अंदर से खुद को खराब स्टूडेंट मानता है तो वो किताब खोलने से पहले ही हार चुका होता है, क्योंकि वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसका दिमाग उसकी उसी पुरानी पहचान को सही साबित करने में लग जाता है। दिमाग को अपनी ही कहानी गलत साबित होना बिल्कुल पसंद नहीं होता। बुक में एक लाइन थी जिसने आर्यन के दिल को चीर दिया। अगर किसी घर की दीवार पर पुराना रंग चढ़ा हुआ है और तुम उसके ऊपर नया रंग लगा दो तो कुछ समय बाद नीचे का रंग फिर दिखने लगता है। जब तक पुरानी परत हटाकर नया रंग नहीं लगाया जाता, बदलाव नहीं टिकता। आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई थी। वो पिछले 15 दिन से आईएएस बनने की और मेहनत करने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, लेकिन अंदर से उसने खुद को वही कानपुर का हारा हुआ, लेट उठने वाला और आलसी लड़का मान रखा था। जब उसके अंदर की इनविजिबल स्टोरी एक लूजर की थी तो उसका दिमाग बार बार उसको उसी खाई में ढकेल रहा था। वो अपनी आदत से नहीं, वो अपनी खराब पहचान से लड़ रहा था। और दूसरा झटका उसे तब लगा जब उसने आगे पढ़ा। आर्यन को लग रहा था कि उसने 3 दिन बर्बाद कर दिए हैं, इसलिए अब सब खत्म हो गया है। लेकिन बुक एक नया लॉ बता रही थी, नेवर मिस ट्वाइस, यानी कभी भी लगातार दूसरी बार गलती मत करो। बुक समझा रही थी कि दुनिया का कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सबके खराब दिन आते हैं। अगर तुम्हारे घर में एक पौधा है और तुम उसे एक दिन पानी देना भूल जाओ तो वो पौधा मरता नहीं है, पर अगर तुम उसे लगातार कई दिन पानी ना दो तब वो सूखने लगता है। एक दिन की गलती नुकसान नहीं करती, बल्कि गलती के बाद जो हमारी सोच आती है कि अब तो सब खराब हो ही गया है, चलो और बर्बाद करते हैं, वो सोच सबसे बड़ा नुकसान करती है। असली जीत कभी ना गिरने में नहीं होती, असली जीत गिरने के बाद जल्दी वापस लौट आने में होती है। आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर जलती हुई आग पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसके सर के अंदर चल रहा वो बहरा कर देने वाला शोर अचानक बिल्कुल शांत हो गया। मेरा एक टेस्ट खराब हुआ, मैं 3 दिन तक अपने रास्ते से भटक गया। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कहानी खत्म हो गई। उसने खुद से धीमी आवाज में कहा, एक गलती सिर्फ जानकारी देती है, जब वो लगातार दोहराई जाए तब वो आदत बनती है। भाई वही वो पल था, वही वो सेकंड था जब आर्यन ने रोना बंद कर दिया। उसने किताब बंद की, जमीन से उठा, उसने जाकर अपने चेहरे पर ठंडे पानी की छींटे मारी और उस टूटे हुए आईने के सामने खड़ा हो गया। आज आईने में देखने वाला आर्यन बदल चुका था। उसने अपनी आंखों में आंखें डाली और अपनी इनविजिबल स्टोरी को हमेशा के लिए आग लगा दी। उसने कहा, मैं ट्राई करने वाला स्टूडेंट नहीं हूं, मैं सिर्फ एक एस्पिरेंट नहीं हूं, मैं एक लर्नर हूं। उसने खुद से कहा, हाँ, मैं पिछले 3 दिन गिरा रहा, पर मैं जमीन पर पड़े रहने वाला इंसान नहीं हूं। मैं वो इंसान हूं जो गिरने के बाद सबसे जल्दी वापस उठता है। उसके सीने का वो पत्थर, वो घुटन, वो बेचैनी सब धुएं की तरह उड़ गया था। उसने अपनी पुरानी आइडेंटिटी की राख से अपनी नई पहचान बनाई थी। वो समझ गया था कि जब नियत यानी आइडेंटिटी बदल जाती है तो आदत खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेती है।
आर्यन अपनी टेबल पर वापस बैठा। उसने अपना फोन उठाकर स्विच ऑफ किया, उसे ठीक दूसरे कमरे में रखा। फ्रिक्शन। घड़ी में 10 मिनट का टाइमर सेट किया, अर्ज सर्फिंग, और अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। वो अपनी पुरानी गलती नेवर मिस ट्वाइस को समझ चुका था। वो तैयार था। अब वो शेर इंजर्ड जरूर था, पर अब वो शिकार करना सीख चुका था। पर क्या एक अच्छा सिस्टम और एक नई पहचान काफी है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जिसके ख्वाब तुम देखते हो? आर्यन का अगला और आखिरी कदम क्या था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी? और तुम आज, अभी, इसी वक्त अपनी इस बदलती हुई उम्मीद को हकीकत में कैसे बदल सकते हो? 6 महीने बीत चुके हैं। आज जब आर्यन सुबह उठता है तो उसके सीने में वो भारी पत्थर जैसी बेचैनी नहीं होती। उसके कमरे में अब कोई घुटन नहीं है। उसका यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आने में अभी वक्त है, पर एक रिजल्ट आ चुका है। उसने खुद को जीत लिया है। आज वो आईने के सामने खड़ा होता है तो उसे एक हारा हुआ, लाचार लड़का नहीं दिखता, बल्कि एक ऐसी आग दिखती है जिसे अब कोई तूफान नहीं बुझा सकता। उसने अपने राख हो चुके ख्वाब के अपने ही हाथों से फिर से जिंदा कर लिया था। लेकिन ये सब सिर्फ फ्रिक्शन, अर्ज सर्फिंग और आइडेंटिटी चेंज से पूरा नहीं हुआ था। इन सब के बावजूद कभी कभी दिमाग इतना शातिर होता है कि वो पुरानी आदतों की तरफ वापस खींच ही लेता है। आर्यन को अपने इस सिस्टम को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए बुक का आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करना पड़ा। ये थे 2 और नए कॉन्सेप्ट्स, प्रीमॉर्टम और इंस्टेंट पेनल्टी, यानी तुरंत नुकसान। बुक ने एक ऐसी सच्चाई खोली थी जो हम सबकी जिंदगी का कड़वा सच है। हमारा दिमाग भविष्य के नुकसान को नहीं समझता, उसे सिर्फ आज और अभी का मजा चाहिए होता है। अगर किसी बच्चे से कहो कि होमवर्क नहीं करोगे तो 10 साल बाद परेशानी होगी, तो वो नहीं समझेगा। लेकिन अगर कहो कि आज शाम को खेलने नहीं मिलेगा, तो वो तुरंत समझ जाएगा, क्योंकि असर तुरंत दिख रहा है। बुरी आदतें इसीलिए ताकतवर होती हैं क्योंकि उनका बिल बहुत बाद में आता है। आर्यन समझ गया था कि जब सुबह 5 बजे नींद आती है तो दिमाग को यूपीएससी के फेल होने का डर नहीं दिखता, उसे सिर्फ उस नरम बिस्तर का मजा दिखता है। इसीलिए आर्यन ने लगाई इंस्टेंट पेनल्टी। उसने अपने रूममेट समीर को अपने महीने के खर्च में से 500 रुपए निकाल कर दिए और एक कसम खाई, भाई अगर मैं सुबह 6 बजे अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ता हुआ नहीं मिला तो ये 500 रुपए तू रख लेना। भाई, इंसान को किसी चीज को पाने की खुशी से ज्यादा अपने पास रखी चीज को खोने का डर होता है। अगले दिन जब सुबह 5 बजे अलार्म बजा और आर्यन के दिमाग ने पुरानी कहानी सुनानी शुरू की कि सो जाते हैं, तब अचानक उसके दिमाग में 500 रुपए खोने का भयंकर डर पैदा हुआ। उसके सामने अब 2 रास्ते थे, थोड़ी देर का मजा या अपने पैसे खोने का डर। उसकी नींद तुरंत उड़ गई, वो बिस्तर से उठ गया। उसने अपने दिमाग को सजा नहीं दी थी, उसने बस एक ऐसा सिस्टम बनाया था जहां गलत दिशा में जाना बहुत महंगा पड़े और सही दिशा में चलना आसान हो। साथ ही उसने अपने आने वाले बुरे दिनों के लिए प्री मॉर्टम किया। हम सब नया गोल बनाते वक्त सिर्फ जीत के सपने देखते हैं, पर बुक कह रही थी कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले खुद से पूछो, अगर मैं फेल हुआ तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी? असली तैयारी प्रॉब्लम की होती है, गोल की नहीं। दुनिया में लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनमें टैलेंट कम है, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने मुश्किल समय के बारे में पहले से सोचा ही नहीं था। आर्यन ने पहले से एक डायरी में लिख लिया था कि जब उसके मॉक टेस्ट में नंबर कम आएंगे तब वो रोते हुए फोन नहीं उठाएगा, बल्कि घर से बाहर निकलकर 20 मिनट वॉक करेगा। उसने बारिश, बुरे दिन आने से पहले ही अपना छाता, अम्ब्रेला खरीद लिया था। और इसी सिस्टम ने आर्यन की जिंदगी बदल दी। जो लड़का बरसों से एक तंग कमरे में खुद को दोष दे रहा था, आज वो घंटों पूरे फोकस के साथ पढ़ रहा था, बिना किसी विल पावर से लड़े, बिना अपनी बैटरी डिस्चार्ज किए। योर रोड मैप आउट ऑफ द डार्क रूम। मेरे दोस्त, मेरी कहानी अब खत्म हो रही है, पर तुम्हारी शुरू होने वाली है। आज रात जब तुम अपने फोन की स्क्रीन ऑफ करोगे तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सीने में वो पुरानी घुटन ना हो, तुम्हारी आंखों में वो नई उम्मीद हो जो अभी आर्यन की आंखों में है। जिंदगी बदलना ताकत का खेल नहीं है, डिजाइन का खेल है। आज और अभी से तुम्हें बस ये 4 स्टेप्स अपनी जिंदगी में उतारने हैं। रात की उस भयंकर घुटन में आर्यन ने आईने में देखा और समझ गया कि असली जीत अपनी बेचैनी से लड़ने में नहीं, बल्कि अपनी इच्छा को आते जाते बादलों की तरह चुपचाप देखने में है। स्टेप 1, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। फ्रिक्शन। हर दिन सुबह उठकर अपनी विल पावर से लड़ाई करना बंद करो। अपनी विल पावर की बैटरी को बचा कर रखो। तुम्हें जो आदत छोड़नी है उसमें रुकावट, फ्रिक्शन डालो।
अगर फोन तुम्हारे सपनों को खा रहा है तो पढ़ते वक्त फोन किसी दूसरे कमरे में रख दो, जहां तक चलकर जाना पड़े। अपने आसपास की दुनिया को ऐसा बनाओ कि अच्छी आदत करना आसान हो और बुरी आदत करना सबसे मुश्किल। स्टेप 2, राइड द वेव, अर्ज सर्फिंग। जब तुम्हारा दिमाग चीख कर कहे भाई एक रील देख ले, एक सिगरेट पी ले, तो उससे लड़ो मत। दिमाग को कभी नहीं शब्द पसंद नहीं है। बस एक गहरी सांस लो और खुद से कहो ठीक है मैं करूंगा, पर ठीक 10 मिनट बाद। उन 10 मिनट में उस इच्छा, क्रेविंग को आते और जाते हुए बादलों की तरह देखो। तुम देखोगे कि जो लहर पहाड़ जैसी लग रही थी वो 10 मिनट बाद पानी के बुलबुले की तरह फूट जाएगी। तुम इच्छा नहीं हो, तुम वो हो जो उस इच्छा को देख सकता है। स्टेप 3, बर्न योर इनविजिबल स्टोरी, आइडेंटिटी चेंज एंड नेवर मिस ट्वाइस। तुम आलसी नहीं हो, तुम हमेशा लेट आने वाले या हमेशा फेल होने वाले इंसान नहीं हो। आज उस पुरानी कहानी पर नया रंग मत चढ़ाओ, उस पुरानी कहानी की परत ही उखाड़ दो। खुद को बताओ मैं एक लर्नर हूं, और अगर कभी एक दिन फेल हो जाओ, एक दिन जिम छूट जाए, एक दिन पढ़ाई ना हो, तो खुद को कोसो मत। एक पौधे को एक दिन पानी ना दो तो वो मरता नहीं, मरता तब है जब उसे लगातार पानी ना मिले। असली जीत गिरने से बचने में नहीं है, गिरकर सबसे जल्दी वापस उठने में है। लिख लो अपने दिमाग में, नेवर मिस ट्वाइस। स्टेप 4, प्रिपेयर फॉर वॉर, प्री मॉर्टम एंड इंस्टेंट पेनल्टी। अपने सबसे खराब दिनों का पहले से प्लान बनाओ। पूछो खुद से, अगर मैं फेल हुआ तो क्या वजह होगी? और जब भी अपनी आदत तोड़ने का मन करे, उसमें इंस्टेंट पेनल्टी जोड़ दो। अपने किसी खास दोस्त को पैसे देकर कहो कि अगर मैंने अपना वादा तोड़ा तो ये पैसे तेरे। अपने दिमाग के सामने उस तुरंत होने वाली नुकसान को लाकर खड़ा कर दो। दिमाग मजा मांगेगा, पर नुकसान देखकर तुरंत डर जाएगा। भाई, बहुत रो लिया उस अंधेरे कमरे में, बहुत गालियां दी खुद की किस्मत को। अब अपने हाथ उठा और अपनी नसीब को अपने हाथ से लिख। जिंदगी आसान होने वाली नहीं है, पर अब तुम तैयार हो। अब तुम अपनी राख से उड़ने वाले वो परिंदे हो जिसे रोकने की औकात अब इस आसमान में भी नहीं है। उठ जाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। दोस्त, ये 21 दिन का चैलेंज आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। शुरुआत के पहले 7 दिन बहुत मुश्किल होंगे, अगले 7 दिन आपको थकाएंगे, लेकिन आखिरी के 7 दिन आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल देंगे। चुनाव आपका है, या तो अपनी आदतों के गुलाम बने रहिए या फिर 21 दिन की तपस्या करके अपनी जिंदगी के राजा बनिए। क्या आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आज से इस 21 डे चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में चैलेंज एक्सेप्टेड लिखकर अपनी शुरुआत की तारीख दर्ज करें। अगर इस वीडियो ने आपको एक नई दिशा दी है तो इसे लाइक करें और जस्ट वन बुक को सब्सक्राइब करें, हर दिन अपने बेस्ट वर्जन में रहने के लिए। आदतें बदलो, खुद को बदलो। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।